बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स चैप्टर नंबर 4 हम स्टार्ट करने वाले हैं नाइन्थ केमिस्ट्री का। इंतहाई आसान है बेटे। इसमें हमने चंद एक आज लेक्चर 1 के अंदर चंद एक शार्ट क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। शार्ट क्वेश्चन नंबर 1 है बेटे, केमिकल बॉन्ड किसे कहते हैं। आपने बेटा याद रखना है केमिकल बॉन्ड जो है एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का नाम है between atoms that holds them together. Force of attraction between atoms that holds them together. ये वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो एटम्स को आपस में बांधे रखती है। उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या कह रहे हैं, केमिकल बॉन्ड कह रहे हैं। एग्जांपल लेते हैं बेटे, H2 मॉलिक्यूल के अंदर ये जो दो हाइड्रोजन एटम हैं ये एक बॉन्ड के जरिए आपस में जुड़े हुए हैं। दिस इज बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड। ये केमिकल बॉन्ड है बेटे जिसके ज़रिए हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में दो हाइड्रोजन एटम आपस में जुड़े हुए हैं। इसी तरह से हमें पता है कि वाटर मॉलिक्यूल में 3 एटम्स होते हैं, 2 हाइड्रोजन एटम है, 1 ऑक्सीजन एटम है। ये 3 एटम आपस में होल्ड्स टुगेदर हैं जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या कहते हैं जी, केमिकल बॉन्ड कहते हैं। और भी बहुत सारे हम एग्जांपल्स ले सकते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन एटम्स बेटा आपस में बॉन्डेड टुगेदर हैं, होल्ड्स टुगेदर हैं, आपस में बंधे हुए हैं, जुड़े हुए हैं, जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या कहते हैं जी, केमिकल बॉन्ड कहते हैं। आखिरी दफ़ा फिर सुन लें, दिस इज़ अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स दैट होल्ड्स देम टुगेदर इन अ कंपाउंड और सब्सटेंस। आप कह सकते हैं किसी भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल में मौजूद एटम्स को या किसी सब्सटेंस में मौजूद एटम्स को आपस में जो होल्ड्स रखे, बांधे रखे, जोड़े रखते, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्ड कहते हैं। एक दफ़ा फिर सुन लें, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स दैट होल्ड्स देम टुगेदर इन अ कंपाउंड इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। इंतहाई आसान है बेटे। ये जानते हैं कि एटम्स केमिकल बॉन्ड बनाते क्यों हैं। वाई डू एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में बेटे आ सकता है। आपने पहले इसको याद कर लें कि बनाते क्यों हैं, फिर मैं आपको समझा भी देता हूँ। बेटे एटम्स केमिकल बॉन्ड इसलिए बनाते हैं ताकि वो स्टेबिलिटी को हासिल कर लें, टू गेट स्टेबिलिटी लाइक नोबल गैसेस बाय अटेनिंग स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लाइक नोबल गैसेस। देखें, आपने पीरियोडिक टेबल के अंदर चैप्टर 3 में आपने नोबल गैसेस के बारे में पढ़ा हुआ है। ये इनर्ट हैं, ये इनर्ट गैसेस हैं, ये जनाब नॉन रिएक्टिव गैसेस हैं। ये नॉन रिएक्टिव गैसेस क्यों कहलाती हैं, इनर्ट गैसेस क्यों कहलाती हैं, क्योंकि ये केमिकल रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेती, ये केमिकल बॉन्ड नहीं बनाते किसी दूसरे एटम के अंदर, या आपस में इनके एटम जो हैं वो केमिकल बॉन्ड नहीं बनाते, इसलिए इनको नोबल गैसेस कहते हैं। बड़ी सिंपल सी आसान सी बात है। साइंटिस्ट ने ये देखा, जब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को उसने स्टडी किया साइंटिस्ट ने, तो उसको पता चला कि जनाब नोबल गैसेस के जो वैलेंस शेल होते हैं वो कंप्लीटली फेड होते हैं। हम स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसको कह रहे हैं, नोबल गैसेस के जो वैलेंस शेल होते हैं बेटा याद रखना है, ये क्या होते हैं, ये कंप्लीटली फेल्ड होते हैं। और इस कंप्लीटली फेल्ड का मतलब ये है कि हीलियम का डुप्लेट मुकम्मल होता है और बाकी तमाम नोबल गैसेस का ऑक्टेट मुकम्मल होता है। यानी इन सब के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और हीलियम के वैलेंस शेल में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, आप बात पे तवज्जो दें। हम ये कह रहे हैं कि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से मुराद क्या है, नोबल गैसेस की स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से मुराद ये है कि इनके वैलेंस शेल कंप्लीटली फेल्ड होते हैं। बात यकीनन समझ आ जाएगी बेटे अगर आप पूरे लेक्चर को ध्यान से तहम्मुल से सुनेंगे। अभी तक हमने पढ़ा कि केमिकल बॉन्ड क्या है और मैं आपको अब समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, व्हाई डू एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड इसलिए बनाते हैं, एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड टू गेट स्टेबिलिटी लाइक नोबल गैसेस बाय अटेनिंग स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लाइक नोबल गैसेस। ये नोबल गैसेस की तरह स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल करके स्टेबल होना चाहते हैं, इसलिए ये केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, आपको बात समझ आ रही है। अगर क्वेश्चन के अंदर यही आ जाए, आपने यही 2 to 3 लाइंस लिखेंगे तो आपको बेटे 2 नंबर मिल जाएंगे। बड़ा सिंपल सा आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो हम कह रहे हैं जी
कि इनका डुप्लेट मुकम्मल होता है या ऑक्टेट मुकम्मल होता है। टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू हैव मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल इज कॉल्ड ऑक्टेट रूल। बेटे नोबल गैसेस के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसको हम कहते हैं जी उनका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट है। नोबल गैसेस का ऑक्टेट कंप्लीट है। और बाकी एटम्स अगर केमिकल बॉन्ड बनाते हैं तो उसकी रीज़न क्या है, वो नोबल गैसेस की तरह स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल करना चाहते हैं। मतलब नोबल गैसेस की तरह अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखने की कोशिश करते हैं। ऑक्टेट रूल शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है बेटे, आप इसकी डेफिनेशन अभी के अभी याद कर सकते हैं। रिपीट करें मेरे साथ, टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू हैव मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल इज कॉल्ड ऑक्टेट रूल। टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल इज कॉल्ड डुप्लेट रूल। अगर हम बेटे हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है। एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं। प्रॉपरली मोर प्रीसाइजली हम कहते हैं एटॉमिक नंबर क्या है जी, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं। ठीक है बेटे, लेकिन न्यूट्रल एटम के अंदर प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बराबर होती है। हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देखें, एटॉमिक नंबर 2, तो इसको न्यूक्लियस में प्रोटॉन 2 होंगे और इसके फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, टोटल भी 2 हैं और फर्स्ट शेल के अंदर 2 हैं। और ये हीलियम का ये जो वैलेंस शेल है ये कम्प्लीटली फेड है। बाकी तमाम एटम्स जो हैं इस हीलियम की तरह, इस नोबल गैस की तरह स्टेबिलिटी हासिल करना चाहते हैं। हाइड्रोजन जो है हीलियम की तरह स्टेबिलिटी हासिल करती है डुप्लेट रूल को फॉलो करके। हाइड्रोजन हीलियम की तरह जनाब डुप्लेट रूल को फॉलो करती है। ठीक है, अपना वैलेंस शेल मुकम्मल करती है। और बाकी जो तमाम एलिमेंट्स हैं वो कौन सा रूल फॉलो करते हैं बेटे, वो ऑक्टेट रूल फॉलो करते हैं। और ऑक्टेट रूल जैसे नियान जो है, नियान का एटॉमिक नंबर 10 है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देखते हैं। एटॉमिक नंबर 10 का मतलब ये है इसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन 10 होंगे, फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, सेकंड के अंदर जो है वो 8 होंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। ठीक है जी, नोबल गैसेस की इसी तरह से बाकी नोबल गैसेस की भी अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो सब के वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। इनका वैलेंस शेल कंप्लीटली फेड है, इनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हैं। और बाकी एटम्स भी अगर केमिकल बॉन्ड बनाते हैं तो इन्हीं नोबल गैसेस की तरह स्टेबिलिटी हासिल करेंगे। कैसे बेटे, कैसे हासिल करेंगे? इन्हीं की तरह स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल करके। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से मुराद मैंने क्या बताया है, हाइड्रोजन हीलियम की तरह डुप्लेट रूल फॉलो करेगी और बाकी तमाम एलिमेंट्स जो हैं नोबल गैसेस की तरह अपने वैलेंस शेल को कंप्लीट करने के लिए बेटे ऑक्टेट रूल को ओबे करते हैं। अपने वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन रखने की कोशिश करते हैं। एक दफ़ा फिर दोहरा लें, व्हाट इज ऑक्टेट रूल? टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू हैव मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल इज कॉल्ड बेटे ऑक्टेट रूल। और डुप्लेट रूल दोहराएं मेरे साथ, टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल इज कॉल्ड। बार बार बता रहा हूँ, हाइड्रोजन हीलियम की तरह डुप्लेट रूल फॉलो करता है बेटे। और बाकी तमाम एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं वो बॉन्ड इसलिए बनाते हैं ताकि उनका वैलेंस शेल बाकी नोबल गैसेस की तरह कंप्लीटली फेड हो जाए। मतलब उनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएं। और 8 इलेक्ट्रॉन रखने को, वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन रखने को हम क्या कहते हैं? ऑक्टेट रूल कहते हैं। एक आखिरी बात बेटे, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती है, एटम्स कंप्लीट दे आर ऑक्टेट। आपकी बुक के अंदर 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं कि एटम्स 8 इलेक्ट्रॉन कैसे अकोमोडेट करते हैं अपने वैलेंस शेल के अंदर। ये 3 पॉइंट्स जो हैं मैं आपको समझा रहा हूँ। इस स्केच से ये 3 के 3 पॉइंट्स आपको अभी के अभी बेटे याद हो सकते हैं। देखें, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, प्रोटॉन कितने होंगे न्यूक्लियस के अंदर? 11, फर्स्ट शेल में 2, सेकंड में 8, 10 हो गए। और जो 11th इलेक्ट्रॉन है वो नेक्स्ट शेल के अंदर चला जाएगा, थर्ड शेल के अंदर जो है ये मौजूद है जी वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एटॉमिक नंबर 11, प्रोटॉन भी 11, इलेक्ट्रॉन भी 11। अब इसके वैलेंस शेल में हम कह रहे हैं जी कितने होने चाहिए बेटे? 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अच्छा, क्लोरीन की एटॉमिक नंबर, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है बेटे। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देख लें, प्रोटॉन 17 है, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकंड में कितने हैं जी? 8 हो गए। तो टोटल कितने हो गए? 10, 2 and 8, 10।
और बाकी जो 7 इलेक्ट्रॉन है वो इस वैलेंस शेल में 1 2 3 4 5 6 7। अब इसको अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए बेटे एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि इसका ऑक्टेट मुकम्मल हो जाए। ठीक है, इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इसके लिए गेन करके ऑक्टेट मुकम्मल करना आसान है। तो ये एटम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अच्छा, ये क्या करेगा, इसके लिए 7 इलेक्ट्रॉन गेन करके ऑक्टेट मुकम्मल करना मुश्किल है बनिस्बत इसके कि ये एक इलेक्ट्रॉन अगर लूज कर दे, ये इसका वैलेंस शेल जो है ये लास्ट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो फिर रिमेनिंग शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, 8 रह जाएंगे। तो ये अपना ऑक्टेट कैसे मुकम्मल कर सकते हैं, बाय गिविंग वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन टू अनदर एटम। ये दूसरे एटम को देगा, ये शेल ख़त्म हो जाएगा, तो इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। इसी तरह से इसके पास 7 थे, ये गेन इलेक्ट्रॉन करेगा बाय गेनिंग वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन अदर एटम। इसने इससे वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिया तो इसका ऑक्टेट क्या हो गया, मुकम्मल हो गया। ऑक्टेट मुकम्मल करने के 2 तरीके हमने पढ़े, बाय गिविंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू अनदर एटम, बाय गेनिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन अदर एटम, और तीसरा है जी बाय शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बिटवीन एटम्स विद अदर एटम, बाय शेयरिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन विद अदर एटम। यहाँ पे हमने एग्जांपल लिए क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, प्रोटॉन कितने हैं बेटे, 17 हैं। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 हो गए, तीसरे में 7 हो गए, तो ये 17। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आनी चाहिए, ये 3rd यूनिट में आप पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं पढ़ी तो आपको पहले वो लेक्चर्स जो हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले भी आपको देखने चाहिए। अच्छा, ये भी क्लोरीन एटम, इसके वैलेंस शेल में भी 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। पहले शेल में कितने, 2, दूसरे में 8, तीसरे में 7। दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ये अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। जब शेयर करेंगे तो इसके भी 8 हो जाएंगे बेटे, इसके भी क्या हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, क्योंकि ये शेयर्ड पेयर जो है इलेक्ट्रॉन का, अब इसका भी है, इसका भी है। और शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है, ये आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, वो बॉन्ड कहलाता है बेटे कोवलेंट बॉन्ड कहलाता है। और जो इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर से जो बॉन्ड बनता है, उस बॉन्ड को बेटे हम कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। ये आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, आप मेरी बात को फॉलो कर रहे हैं। क्वेश्चन हमारा क्या था, हाउ एटम्स कंप्लीट देयर ऑक्टेट। एटम्स अपना ऑक्टेट कैसे कंप्लीट कर सकते हैं बेटे, 3 वेज मैंने आपको बताए हैं। बाय गिविंग वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन टू अनदर, बाय गेनिंग वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन गेन करेगा फ्रॉम एन अदर एटम, और तीसरा वे मैंने क्या बताया, बाय द शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन विद अदर एटम। ओके, डन। ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो बेटे आप इस वीडियो को लाइक करें, और कोई क्वेश्चन आपने पूछना है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं बेटे, कमेंट कर सकते हैं। और इस वीडियो को अपने रेलिवेंट फ्रेंड्स को, रेलिवेंट क्लास के फ्रेंड्स को आपने क्या करनी है, शेयर करनी है, ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। दैट्स इट, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़ बेटा।